वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 and 3 by 3। लेट अस फर्स्ट टेक एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A equals to 2 3 1 5। इस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। गिवन मैट्रिक्स आपने बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। गिवन मैट्रिक्स A equals to 2 3 1 5। लेट अस टेक सबसे पहला स्टेप, जब आपने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का। तो जो ये गिवन मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। दो ऐसी लाइन 2 3 1 5। आप सभी को पता है 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करो, 5 2 are 10 माइनस 3 1 are 3, इट विल बी 7। देखो अगर यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू आती है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। जो इनवर्स है इस मैट्रिक्स का वो एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ ये होगा पहला स्टेप। और इसका जो सेकंड स्टेप है सॉल्व करने का, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का माइनर फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है माइनर कैसे निकालना है। माइनर ऑफ फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम लीव करो, क्या बचा 5। माइनर ऑफ फर्स्ट टू सेकंड कॉलम, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम लीव करो, क्या बचा 1। माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लीव करो, क्या बचा 3। एंड फाइनली माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम लीव करो, क्या बचा 2। ये है माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। नाउ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A. Cofactor of a matrix is exactly minor of a matrix M11, M12, M21, M22। लेकिन ये वाला और ये वाला जो माइनर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव क्यों आया ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, जहाँ पर माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये नेगेटिव साइन क्यों आता है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स लगभग माइनर ऑफ मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, लेकिन कुछ साइन चेंज हो जाते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर 5 1 5 1 फिर 3 2 3 2। जो हमने माइनर फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे भरना है। आफ्टर दैट जहाँ पर साइन चेंज हो रहे हैं वो साइन भी आपने चेंज करना। देखो पहला पॉजिटिव है, कीप इट एज इट इज। सेकंड नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और फोर्थ पॉजिटिव ही रहेगा। ये होगा कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स है। एंड नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ अ ए क्या होगा, जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी -3 2। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप, ये थर्ड स्टेप था, और फोर्थ स्टेप हो गया एडजॉइंट। एंड फाइनल स्टेप इज ए इनवर्स। हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करना था, इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू adjoint of a adjoint of a given matrix। ये है फॉर्मूला टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 7, तो 1 अपॉन 7 लिखेंगे। नाउ प्रोडक्ट में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो हमने यहाँ पे लिखना है 5 -3 -1 2 एंड which is the required result। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा सभी को। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले अगर आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है,
सबसे पहले स्टेप में आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ओके, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां देखिए ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन, अगर ये 0 हो जाता है तो 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, जो डिफाइंड नहीं होता है। इसका मतलब ए इनवर्स कैन नॉट एग्जिस्ट, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये 0 आ गया तो आगे आप ये वाले स्टेप्स नहीं करेंगे, तो यहां पर ही लिखना ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बट अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, जैसे यहां पे 7 आ गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप होता है माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। माइनर कैसे फाइंड करना है, वो पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम छोड़ना है, तो वो माइनर निकल जाएगा। फिर माइनर में कुछ साइन चेंज होंगे तो वो क्या बन जाता है, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड आफ्टर दैट जैसे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आप फाइंड आउट करोगे, उसके बाद फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एंड फाइनली जो फिफ्थ स्टेप है इसको फाइंड करने के लिए, दैट इज इनवर्स। इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके होते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके होते हैं। ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे भरनी है, एंड जो फाइनल बचता है दैट विल बी द ए इनवर्स, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही ईजी है। आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन करें, ठीक है, प्रॉपरली इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपकी बुक में दिए हैं, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस होल कंसेप्ट वेरी प्रॉपरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।